ऐसा लगा हनुमान जी महाराज नाराज हो गए। लैपटॉप में 3 मिनट की रिकॉर्डिंग होकर बंद हो गई, दोबारा चालू कर रहे तो वो जो है पारी ना डल रही। चलो हम समझे हनुमान जी महाराज नाराज हो गए, महाराज पहले आपके दर्शन का इंतजाम करेंगे, तब जो है लैपटॉप पर कथा करेंगे। थोड़ा सा सैंपल तो देखने को मिल ही जाएगा, कोई बात ही नहीं है। यहाँ से चलें आगे। कुंवरी मनो हे कुंवरी मनोहर विजय बड़ा कीरति अति कमनीय। पावन वाणी विरंच जनो सजीवन पावनी। जनक जी महाराज की बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई। 10-10 हजार राजा अपना बल लेके और एक संग लग गए और धनुष को नहीं तोड़ पाए। जनक जी को बड़ा मन में पश्चाताप, और पश्चाताप भी क्या पश्चाताप कि उस पश्चाताप में जनक जी ने ना ही विश्वामित्र जी से निवेदन किया, ना ही राम जी लक्ष्मण जी से निवेदन किया कि देव आप आए, आप पधारे, आपने बड़ी कृपा करी, लेकिन ये सभी राजा तो नहीं तोड़ रहे हैं, तो आप भी कुछ प्रयास करके देख लो। आप बैठे हुए खाली ये देख रहे हो कि आप तोड़ पा रहे, ये लोग तोड़ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसी वरना तो करी नहीं। और चूंकि ये विदेह नगरी के निवासी हैं जनक जी महाराज, और विदेह का माने देह का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो राम जी के वहाँ उपस्थित होने की इम्पोर्टेंस जनक जी महाराज को शायद कुछ ऐसा लगा कि भाई इनकी एग्जिस्टेंस को मैं कैसे सबके सामने ये प्रकट करूं कि ये तो भगवान है, सब कुछ कर लेंगे। तब उन्होंने जो है ये बोले वचन रोष जनु साने, वचन तो बोले लेकिन इस तरह से बोले कि सामने वाले को ये लगे कि ये तो बहुत गुस्सा है। और गुस्सा में उन्होंने क्या कहा कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जी सा कोई, राजा नहीं मेरे राम जी से कोई, राजा नहीं। हमारे वो जो है जनक जी महाराज कहने लगे कि भाई इतने दीप दीप के राजा आए, देवता आए, मनुष्य आए, राक्षस आए, लेकिन कोई भी नहीं तोड़ पाया। और इतना मोटा लाभ कि इतनी सुंदर कन्या और इतनी कीर्ति, उसके बावजूद भी कोई धनुष से विधाता ने जैसे मान लो कोई उसको धनुष को तोड़ने वाला रचा ही नहीं है, रचा नहीं है। वो तो एक बात रही, लेकिन इससे आगे की बात जो वो बोली तो रोष जनु साने वाली बात को समर्थन करने के लिए कहु काहू यह लाव न बाबा और काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे सब गए, पास में जाके देखा और देख के उनके मन में ये निश्चित रूप से आ गया कि हम इसे नहीं तोड़ पाएंगे, तो जो है काहू न शंकर और लेव चढ़ावा तोड़ा भाई तलवर भूमि ने सके चढ़ाई। अब किसी ने उठाने का प्रयास किया और उठाई नहीं, धनुष महाराज तो उठे ही नहीं। तो जब नहीं उठे तो उन्होंने कहा जे तोड़ेंगे क्या, जब इन पर उठ ही नहीं रहा है। तो ये बातें बोले वचन रोष साने, और फिर जब इस पे भी कोई दूसरा आदमी जोश खा के उठा नहीं, कोई दूसरा राजा, यहाँ तक हमारे राम जी लक्ष्मण जी महाराज भी कोई जोश खा के नहीं उठे। अरे महाराज कैसी बात कह रहे हो, हम तोड़ के दिखाते हैं। आज के समाज में तो ऐसा होता है ना, कितने लोग वहाँ खड़े हो जाए ऐसे। तो अब जने को माँ कह बटमानी और वीर विहीन मही में जानी, एक इतनी
कड़ी बात कह दी कि वीर विहीन, ये पृथ्वी जो है वीरों से रहित। माने एक, अरे वीर वो होता है जो युद्ध में जाने से न डरे और सब तरह से युद्ध करने काबिल हो, और युद्ध तो पीछे करेगा, ये धनुष ही नहीं उठ रहा तो युद्ध क्या करेगा। इसलिए राजा जनक ने कही कि वीर विहीन मही में जानी। और अब जितने राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब लोग यहाँ से अपने अपने घर को जाइए। और मेरी पुत्री का लिखा ना विधि वैदेही विवाह, विवाह नहीं लिखा है इसलिए। लेकिन आप सब लोग, जो मैं इस बात को कह रहा हूँ, इस बात को समझने का थोड़ा सा ये प्रयास करिए कि सुगत जाए जो पन परिहरऊं, मेरा पुण्य चला जाएगा यदि मैंने कोई प्रण करने के बाद में छोड़ दिया है। कुंवारी कुंवार रही क्या करूं, यदि कन्या कुंवारी रह जाए तो भी अपने से के कन्या का विवाह यदि कन्या का पिता न करे तो उसको भी पाप लगता है। लेकिन क्या करूं, अगर पन छोड़ दूं तो भी पाप लगना, और कन्या का विवाह ना हो तो भी पाप लगना। जब दोनों तरफ से पाप लगना है तो सब तज और हरि भज, तब जो है भगवान की शरण ले। लेकिन भगवान की शरण भी जो है बिना गुरु के तो मिलती नहीं है। जनक जी आगे कह रहे हैं कि जो जन तेऊ बिन भट भुवि भाई, और तो पन कर होते न ताई। अभी तक भी इतनी सबरी बातों को सुन के, इतनी सबरी बातों को सुनने के बावजूद भी जब किसी राजा के समाज में हलचल नहीं दिखी और कुछ ऐसा नहीं दिखा कि किसी को तो रोष आवे, जब किसी को रोष नहीं आया तब उन्होंने ये कहा कि जो जनते हो बिनु भटबो भाई तो पन कर होते हो न साई। यदि इस पृथ्वी पे कोई वीर है ही नहीं तो मैं ये पन करता ही नहीं। ऐसी बात जनक जी ने कही। अब जनक जी महाराज को जितना चित्त में क्लेश था, उस क्लेश का अंदाज पूरे जनकपुर वासियों ने अनुभव किया और बड़े मन में दुखी हो गए। और लेकिन ये तो दुखी हो रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज वो तो दुखी होने के बजाय वो तो जो है फूल रहे थे। बोले माँ के लखना कुटिल भाई भोए, टेढ़ी निगाह हो गई और एकदम लाल टमटमाते हो गए और रजपथ प्रकट नैन रेसो हैं, एकदम होठ जैसे बोलने लगते हो, बिना आवाज नहीं निकले लेकिन होठ हिलने लगे। रजपथ प्रकट नैन रेसो है, नेत्रों से इतनी गुस्सा कहीं न सकत रघुवीर, डर लगे वचन जन बान, और नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। हे राम जी के डर के मारे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा लक्ष्मण जी मर्यादा में रहे हैं कि पहले प्रभु आगे चलेंगे जब हम चलेंगे। अब प्रभु तो आगे चल ही नहीं रहे, प्रभु आगे क्यों नहीं चल रहे। राम जी को जो कुछ भी करना है वो गुरु जी की आज्ञा से करना है। अब जब ताड़का को मारने का नंबर आया तो चले जात मुनि ने, ताड़का आई, आखिर इतनी बड़ी ताड़का कहते हैं, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि जिसकी जैसी पूतना थी ऐसी ताड़का, ऐसे ही जो है ताड़का इतनी बड़ी थी। और इतनी बड़ी ताड़का को आते देख के राम जी को क्या ये नहीं हुआ कि एक तीर मार के और उसको जो है ताड़का को जो है ताड़ दें, लेकिन वो नहीं ताड़ पा रहे थे। क्यों कि जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं दें, और गुरु जी आज्ञा दें तब तक ताड़का को वो ताड़ें। तो इसलिए जो है राम जी महाराज चुपचाप शांत से बैठे रहे। और जब राम जी बैठे रहे कुछ नहीं बोले, तब लक्ष्मण जी महाराज को जो बातें बुरी लगी तो उन्होंने बोले तो नहीं, लेकिन अपने एक्शन से जो है उन्होंने ये दिखा दिया। और फिर उन्होंने चैन नहीं पड़ा इतना भी एक्शन दिखाने के बाद में, और फिर कहने लगे कि रघुवंश समाज में जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी समाज में हो और उस समाज को यदि कोई ये कह दे कि वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी जो है वीरों से रहित हो गई है, ऐसी बात कोई नहीं कह सकता जैसी जनक जी महाराज ने कही है। अब तो इतनी बड़ी बात
कहते ही सब लोग सपुक्के में आ गए। और दूसरे राजाओं की तो जो कुछ बात थी वो बात थी, गुरुजी खुद को ये महसूस होने लगा कि भाई क्या अब वो निश्चित समय घड़ी आ गई जब राम जी को आज्ञा देनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने बहुत सारी बातें कह दी कि पृथ्वी को घड़े के समान फोड़, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। ये महाराज, ये धनुष क्या चीज है, इसको लेके मैं जो जन सत प्रमाण ले धावा चोरो छत्तक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभुपद शपथ करना धरो धनो भात। लक्ष्मण जी तो जब बोलते हैं, जब ताल ठोक के बोलते हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं, चाहे बोलते गलत है वो, लेकिन जो है लक्ष्मण जी गलत नहीं बोलते, लक्ष्मण जी हमेशा सही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। लेकिन राजनीति में तो ऐसे ही होता है, लेकिन ये राजनीति के क्लॉज हमारे राम जी लक्ष्मण जी के ऊपर लागू नहीं होते। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तोरो छत्तक दंड जिमी, वो छतरी योगी आती हैं बरसात में, ने घाट लगा तो टूट जाती है। तोड़ो छत्तक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ करना धनो धनुभात, मैं धनुर्बाण धारण करना छोड़ दूंगा। अब लक्ष्मण जी महाराज का रोष को देख के और पृथ्वी मैया के तो पेट का पानी हिल गया कि यदि लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ जरा भी कुछ और अगला एक कदम ले दिया तब क्या होगा, ये सारी पृथ्वी जो राक्षसों से भरी हुई है, राक्षस पनप जाएंगे, और इन्होंने तो उलट दी तो भले लोग तो सब नीचे चले जाएंगे और दुष्ट लोग जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। इसलिए सकल लोग सब भूप डराने और सिया ये हरस जनक पछताने। सीता मैया जी को लगा कि देखो नारद जी ने कहा था ना वो बात अब सत्य नजर होती आ रही है। लक्ष्मण जी अब राम जी को पुशअप कर रहे हैं कि महाराज आप जो धनुष तोड़ो। सिया ये हरस जनक सक्षाने, जनक जी महाराज तो बड़े ये संकोच में पड़ गए, क्योंकि वो विदेह नगर की बात है। विदेह में तो बिना कहे ही सब कुछ हो जाता है, अब देह नगरी में बैठ के ये नाटक हो रहा है, तो इस नाटक के आगे क्या कहें। तो जनक जी महाराज जो है सिया ये हरस जनक पछताने, और गुरु जी गुण रघुपति सब मुनि मन माही मुदित वही पुन पुन पुलकाई। बस सब लोग जो है कहने लगे कि देखो छोटा भाई हो तो ऐसा हो कि बड़े भाई तो कुछ नहीं बोल रहे हैं और जनक जी ये भली बुरी बात कह रहे हैं, लेकिन छोटे भाई को समझ में नहीं आई है। देखो कितना छोटा भाई समझदार है। ऐसी गुरु रघुपति सब मुनि मन माई मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। इस तरह से जो है अपने लक्ष्मण जी के चैत्र को देख के खुश हो रहे हैं। और विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। विश्वामित्र जी महाराज शुभ समय जान के, ये जान के कि ये समय अब वो घड़ी आ गई जब राम जी को धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब धनुष राम जी ने तोड़ा कि नहीं ये बात तो भी आगे आ जाएगी, धनुष किसने तोड़ा। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने जो है राम जी से कहा, राम जी जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं दे तब तक कोई काम नहीं करते। और उन्होंने कहा उठो राम महाराज राम जी आप उठिए और जनक जी के प्रताप को, जो उनके मन में दुख है, उस दुख को आप मिटा दीजिए। उठो राम बन जाओ बब चापा और मेटौ तात जनक परितापा। आप उनके प्रताप को मिटा दीजिए। माने एक तरह से जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि देख मैंने तो सबको मार दिया है, अब तो निमित्त मात्रम भव सब विसाचिन। ऐसा कहा कि अब तू इसलिए युद्ध कर क्योंकि मार तो मैंने सबको दिया है, लेकिन लीला में तेरे को ये सब काम करना है, इसलिए तू जो है ऐसा कर। ऐसे ही जो है गुरु जी महाराज ने ये कहा कि उठो राम बन जाओ चापू, राम जी महाराज उठो। ये नहीं कहा कि आप प्रयास करके तो देख लो महाराज, अगर आपसे टूट जाता हो तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, गौरांगी देवी कह रही थी कि बहू माने बहू लेके आएंगे, तो तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नब संदेह नाश के बाबा, अति आदर दो तने बुलाए। और क्या
इनको विश्वामित्र जी को दोनों पुत्रों को दे दिया। तो वो जो है यहाँ विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि महाराज आप जो है धनुष तोड़िए और तोड़ के जो है जनक का नहीं गलत कह गया। विश्वामित्र समय सुख जानी अति पुनीत बोले मृदवानी उठाऊ राव मंजऊ बब चापा और मेटा उतात जनक परितापा। आप जो है सीता जी से विवाह धनुष तोड़ दीजिए। क्यों कि जनक जी का सबसे बड़ा प्रायश्चित जो है पश्चावा इस बात का है कि कोई भी नहीं है और भूमि से कोई तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तो आप कर दीजिए। इससे आगे की बात कि सीता जी को ब्याह कर लीजिए, ये बात गुरु जी ने साइलेंट रख ली। अब गुरु जी की इस बात को सुन के राम जी महाराज ने सुने गुरु वचन चरण से नावा, उनके चरणों में कहे बोले महाराज आपकी कृपा से ही, मैं तो क्या तोड़ने वाला हूँ, सब आपकी कृपा ही सब कुछ करा सकती है, तो इसलिए आपकी कृपा से ही सब कुछ हो जाएगा और आपकी कृपा से ही ये धनुष टूटेगा। इसलिए उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। हर्ष विषाद न कछो बाबा ठाड़ वही उठ सहे सुहाए ठवन जुआम लगे लजाए। बिल्कुल एकदम सिंह के समान ऐसे माने हर्ष विषाद न कछो बाबा। और तो कोई हो तो जैसे कहें लड़ाई में पहलवान जाते हैं तो आते ही पहले खूब धे 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 धे, मंच पे कोई नया कलाकार आना हो तो आता है भगता हुआ अंदर से पर्दे के पीछे से, और फिर वो नाचता है और वो दिखाता है अपनी कलाकारी, तब जो है उसके चरित्र को उजागर होता है। लेकिन राम जी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं करा कि हंसते हुए खिलखिलाते हुए अरे वाह भाई जा जाओ तुम्हारे बूते की कुछ नहीं है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा कोई प्रसंग वहाँ पैदा नहीं हुआ। तो हर्ष विषाद न कछु उड़ावा ठाड़े वही उठ सहसुराए ठवन जुआ मगलाए मगलाए उदय उदय उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। राम जी की शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी का कद है, थोड़ा छोटा बालक है अभी, तो उदयाचल पर्वत पे जहाँ से सूर्य नारायण उगते हैं और छोटे से होते हैं और फिर आते आते इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरी पृथ्वी को रोशनी देते हैं। तो रघुवर बाल पतंग इस तरह से सूर्य के समान बिल्कुल छोटा सूर्य की जो शोभा होती है, ऐसे इतने बड़े मैदान में, इतने राजाओं के बीच में, इतने इतने ऋषियों के बीच में, इतने जनकपुर वासियों के बीच में उदय उदित गिर मन पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब। जैसे सूर्य के उगने से कमल खिल आते हैं, ऐसे संत रूपी वही संत रूपी राजा जगत पिता रघुपति विचारी भरी लोचन सब सिंधु निहारी। आप जो है भगवान राम को जगत का पिता मान के उनके दर्शन करके ऐसे जो राजा लोग थे वो सब लोग हर्षे विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, ऐसे जो है सब लोगों के नेत्र बिल्कुल जैसे कमल खिलने से भौरा प्रसन्न हो जाता है, ऐसे संत राजा जो थे वो सब प्रसन्न हो गए। और अब जब किसी बात की सफलता मिलने की व्यवस्था बन जाती है तो असफलता की तरफ ध्यान पहले जाता है। जो लोग आचरण में शुद्ध होते हैं, जो आचरण में अशुद्ध होते हैं, वो तो संशय रखते ही नहीं है, बोले भले ही मैं चुनाव में हार गया हूँ लेकिन मैं तो जीतूंगा ही, मुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसी बात कहता है। तो ऐसे ही यहाँ राम जी महाराज ने नपन के आसानी से नासी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानी महिम कुमुद सुखाने और कपटी भूप उलूक लुकाने। सब लोगों ने ये देखा कि राम जी महाराज इनके आगे सब सूर्य के समान उदय होके जैसे रवि उसे ब्याज जगराया प्रभु प्रभाव सब नपन दिखाया। लक्ष्मण जी ने संध्या वंदन करके सुबह जागे थे और राम जी से कहा था कि महाराज आपके आने से यहाँ बिल्कुल ऐसा उजीता हो गया है और आप ही इस धनुष को तोड़ोगे, ऐसी बात लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के आश्रम में उस वक़्त वहाँ कही थी। तब जो है राम जी महाराज ने
ये गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके और राम मुनि ने सन आयस मांगा और सहज ही चले सके जग स्वामी मत कुंज भर मंजर मत मंज भर कुंजर गामी। जैसे हाथी चलता है जो हिलता हिलता, ऐसे राम जी महाराज बड़े प्रेम से हिलते हिलते चलते हैं। एक वो महाराज जी हैं, क्या नाम है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, वो जब कथा करने जाते हैं वो चलते तो हाथी की तरह से चाल हैं, लेकिन चाल की स्पीड उनकी घोड़े के समान होती है, इतनी तेजी से चलते हैं। मूर्ति बड़ी सुंदर है उनकी भी, बड़े साज श्रृंगार से रहते हैं, सब कुछ है और भागवत के वक्ता हैं। तो जब राम जी महाराज धनुष तोड़ने के लिए मत मंज बर कुंजर गामी, जैसे हाथी चलता है इस तरह से राम जी महाराज धीरे 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 चल रहे हैं। और जब राम जी को चलते हुए देखा तो सारे नारी और सारे के सारे ये क्या नाम है पूर्वासी और राजा और जनक जी के परिवार वाले सब लोग मन में ये सोचने लगे कि कितने कि देखो किसी पे जो काम नहीं हुआ वो इनसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि ये रास्ते पर गुरु जी के संग आए हैं, तब से कुछ न कुछ नया जादू टोना सा ही करते चले आए हैं। क्या अहिल्या का उद्धार कर दिया, ताड़का मारी, स्वभाव सब ठिकाने लगा दिए। इसलिए अब तो ये पक्का विश्वास है कि अब ये खड़े हो गए हैं तो ये धनुष तोड़ के ही हटेंगे। और इसलिए सब लोग सुखी हो गए और सुखी होके कहने लगे, एक बंदे पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। कहने लगे कि हमारे जो भी कुछ पुण्य हो, हमारे सुकृत हो, उसका कोई भी फल मिलता हो तो क्या हो महाराज। बोले ऐसे राजाओं पर तो भजन के मारे नहीं उठाता, लेकिन ये तो बालक है तो ये जो कमल की डंडी के समान जो है राम जी महाराज जी धनुष को तोड़ दें। सब लोग ऐसी मन में मना रहे हैं। अब इस मनाते मनाते में ही हमारी सीता माता को क्या क्या परिस्थिति पैदा हुई और सीता माता की माता को क्या परिस्थिति पैदा हुई, सखियों को क्या परिस्थिति पैदा हुई। ये प्रभाव तो काफ़ी जो है विस्तृत रूप से कहने और समझने में आनंददायक है। इसलिए कल इस प्रसंग को लेंगे, लेकिन इसी बीच में राम प्रेम बड़े अत्यंत स्नेह से अपने सखियों को पास में बुला के, अब माँ जोर से तो बोल नहीं सकते, तो धीरे से उनके कान में कह रही हैं। क्या वचन कह रही हैं इस प्रसंग की कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन। Ramana
रामचंद्र भगवान की है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, शिवराज धरण की है, राधा रानी की।